हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स की। इस वीडियो में हम अपनी यूनिट 6 पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया को पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट 6 का नाम है पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। हमारे चैप्टर का नाम भी यही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम प्री इंडिपेंडेंस इरा। प्री इंडिपेंडेंस इरा में हमारी पार्टी सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ। द ग्रोथ एंड इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर क्लोजली रिलेटेड विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरेट सिस्टम। ये बोला गया है कि जो पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी है और इलेक्टोरल सिस्टम है, ये दोनों की जो ग्रोथ और इमर्जेंस है वो एक दूसरे से बहुत रिलेट करती हैं। अर्नेस्ट बार्कर considered the British system as mother of party and hence mother of all parliamentary system of the world। जो अर्नेस्ट हैं ये बोलते हैं जो ब्रिटिश सिस्टम है वो एक हमारी पार्टीज़ की एक मदर है। ये हमारी पार्लियामेंट सिस्टम जो है हमारे वर्ल्ड का उसकी मदर है। दे में सीक पावर थ्रू इलेक्शंस और थ्रू इवोल्यूशन बाय द लेट 1950s some 80% ऑफ वर्ल्ड स्टेट वर रूल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। क्योंकि हमारे 1950 लेट 1950s तक जो है हमारे वर्ल्ड में आधे से 80% ऑफ वर्ल्ड जो है रूल कर रहा था पॉलिटिकल पार्टीज़ में। मतलब हमारे देश का 80% जो है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू रूल की जा रही थी। रजनी कोठारी द पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम ए political center. The institution manifestation of the center was Indian National Congress। अब कुछ इंस्टीट्यूशन बताए गए हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जब वो इस्टाब्लिश्ड हुए कहाँ पर। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी 26 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा। आगे जैसे 1992 में स्वराज पार्टी आई थी, किसके द्वारा फॉर्म्ड की गई थी, C.R. दास के द्वारा। 1934 में एक पार्टी आई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो किसके द्वारा फॉर्म की गई थी, आचार्य नार्वे के द्वारा। अब 1920 में पार्टी आई थी कम्युनिस्ट पार्टी, ये किसके द्वारा आई थी, M.N. रॉय के द्वारा। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग आई थी शहीद अहमद खान के द्वारा। अब पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल पार्टी अ ग्रुप ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइज टू एक्वायर पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, एक ये ग्रुप होता है पीपल का जिसके पास क्या होती है, पावर होती है, पॉलिटिकल पावर होती है। पॉलिटिकल पार्टीज ओरिजिनेटेड इन देयर मॉडर्न फॉर्म इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट इन द 19th सेंचुरी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये ओरिजिनेट हुई कब, जब यूरोप और USA में आ गई थी। इमोट बाद डिफाइन करते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी को। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए बॉडी ऑफ मैन यूनाइटेड फ्रॉम प्रमोटिंग बाय देयर जॉइंट एविडेंस द नेशनल इंटरेस्ट अपॉन सम पॉलिटिकल पार्टी इन विच दे अग्री। ये बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी एक बॉडी है मैन की जो प्रमोट करती है किसके, पीपल के इंटरेस्ट को। नेशनल इंटरेस्ट मतलब हमारे जो नेशन में पीपल रहते हैं उनके इंटरेस्ट को और उनकी नीड्स को पूरा करती हैं। Political party is a mean which the people can speak to the government and ask say in a governments of any country। ये पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इसका मतलब है जो पीपल हमारे स्पीक कर रहे हैं गवर्नमेंट से, जो बोलना चाहती है, जो हमारी जनता के लोग जो हैं वो गवर्नमेंट से जो बोलना चाहती है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोलती हैं और पॉलिटिकल पार्टी क्या है, हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैव मस्ट 3 कंपोनेंट्स। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसके 3 की कंपोनेंट्स होते हैं। पहला लीडर,
एक्टिव मेंबर और फॉलोअर्स। जो पॉलिटिकल पार्टी है कौन उसको लीड कर रहा है, और उसके मेंबर जो उस लीडर का साथ दे रहे हैं, एक्टिव मेंबर्स, और जो फॉलो कर रहे हैं उस पार्टी को, जो भी जनता फॉलो कर रही है उस पार्टी को। ये 3 कंपोनेंट होते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी के। इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम विच इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है जो हमारी वर्ल्ड में बहुत यूनिक है। When Congress was in power for a long time, जब हमारी कांग्रेस जो है बहुत लंबे समय तक पावर में रही, it was observed as a era of one party dominance by Maurice John on the Congress system is viewed by the रजनी कोठारी। रजनी कोठारी जी कहते हैं जो कांग्रेस सिस्टम बहुत लंबे समय तक हमारे देश में पावर में रही, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वन पार्टी डोमिनेंस जो है मॉरिस जोन्स के द्वारा जो है वन पार्टी डोमिनेंस हमारे देश में क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, हमारे देश में वन पार्टी डोमिनेंस को स्टैब्लिश कर दिया। ये कौन कहते हैं? रजनी कोठारी जी बोलते हैं। द कांग्रेस सिस्टम इमर्ज्ड आफ्टर द कंट्री हैज़ अटेन्ड इंडिपेंडेंस। जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो बहुत लंबे समय तक रही थी, जैसे कि कब फ्रॉम 1947 से 1967 तक। ये बोल रहे हैं कब? 1947 से 1967 तक। फिर उसके बाद आई 1971 से 1977 तक, और फिर उसके बाद आई 1980 से 1989 तक। This system was at the center of Indian politics, spanning 3 distinct stages in its post-independence डेवलपमेंट। और यही बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस है उन्होंने 3 स्टेजेस जो है क्या करी, स्पेंड करी, कब? पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट के टाइम पे। द कांग्रेस विच फंक्शन अ ब्रॉड बेस्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट। कांग्रेस ने उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के बाद एक ब्रॉड बेस्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट को फंक्शन किया था और एक ट्रांसफॉर्म कर दी थी डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी एज ए नेशन। और हमारे नेशन में एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी की तरह क्या हुई थी, उभरी थी। दैट इज़ वाई द ऑब्जर्व ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इसी वजह से जो कुछ इंडियन पॉलिटिक्स हैं, जैसे कि मॉरिस जोन, मैंने ऊपर बताया, मॉरिस जोन और रजनी कोठारी ने कांग्रेस को वन पार्टी डोमिनेंस में बोला। उसी में ये बोल रहे हैं जैसे कि मॉरिस जोन क्या है, डिस्क्राइब करते हैं हमारे इंडियन पार्टी सिस्टम को एज ए वन पार्टी डोमिनेंस। आगे चलते हैं। अब इसी के आगे हमारे इंट्रोडक्शन में लेफ़्ट विंग्स और राइट विंग्स के बारे में बताया गया है। ये क्या होते हैं, चलो देखते हैं। लेफ़्ट विंग्स, द फोकस ऑफ लेफ़्ट विंग्स इज़ ऑन द रूट फोकसिंग ऑन द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड माइनॉरिटीज़। ये बोल रहे हैं जो लेफ़्ट विंग वाले लोग होते हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो पुअर सेक्शन के ऊपर होता है। हमारी सोसाइटी में जो पुअर्स हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं, उन पर होता है। उनकी वेलफेयर के लिए, उनके लिए सोचना, उनकी हेल्थ के लिए सोचना, लेफ़्ट विंग में जो है मेन फोकस पुअर सेक्शन के ऊपर होता है। बट जो राइट विंग्स होते हैं, राइट विंग्स फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड ब्रिंगिंग FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एग्रेसिवली। और इसमें बोला गया है जो राइट विंग्स होते हैं उनका जो मेन फोकस होता है अपने स्टेट को डेवलप करना, अपने स्टेट में बहुत सारी FDI को इन्वेस्ट करना। ये जो राइट विंग वाले होते हैं ये गरीबों के लिए नहीं सोचते। इनका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट होता है, कि इनको कैसे भी प्रॉफिट मिले। और लेफ़्ट विंग वाले क्या हैं, वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। वी सी द डिसेंट्रलाइजेशन 73rd and 74th अमेंडमेंट फॉर्मिंग लोकल गवर्नमेंट एट ए विलेज एज एन ए टाउन लेवल। जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और अमेंडमेंट हुआ 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, उसके थ्रू जो लोकल टाउन्स थे विलेज थे, उसमें क्या हुई, फॉर्म हुई, एक लोकल गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया गया। द NDA एंड UPA कोalition हैज़ बीन अ मेजर 2 कैंडिडेट इन द सेंटर गवर्नमेंट। और उसके बाद से जो NDA है और UPA की कोalition गवर्नमेंट उभरी, ये 2 कोalition गवर्नमेंट थी। कहाँ पे, सेंटर में। इन द 1990s देयर वॉज ए डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप इमर्ज्ड इन द नेशनल एंड स्टेट लेवल पॉलिटिक्स पार्टी विच इज़ कॉल्ड कोalition पार्टी सिस्टम। ये बोल रहा है कि 1990s में एक ऐसी डिफरेंट काइंड ऑफ नेशनल या पार्टीज़ आई जिसमें
क्या है, जिसको हम कोएलिशन पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे मैंने अब जो आगे चैप्टर्स हैं उनमें भी बताया कि एक टाइम ऐसा आया था कि मेजॉरिटी जो है नेशनल पार्टीज़ की या पार्टीज़ की नहीं आ रही थी, उस टाइम पे हमने कोएलिशन पार्टी बनाई थी। उसी टाइम को बता रहे हैं ये। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविज़न ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके, इस बारे में पढ़ेंगे। सो द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट Act 1985 deal with the disqualification of a person for being a member of either House of Parliament or a Legislative Assembly or Legislative Council of State on a ground of defection। हमारा जो 10th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 52nd अमेंडमेंट हुआ 1985 में, किसको लेके कि अगर कोई पर्सन जो है वो गलत काम कर रहा है तो हम उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अपनी पोस्ट से। कहाँ कहाँ पे, जैसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, असेंबली में, काउंसिल ऑफ स्टेट में, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन अगर कोई कर रहा है तो इनको हम हटा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29A फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951, any association or body of individual of India calling itself a political party need to make a application to the election commission for its registration as a political party। ये बोल रहा है हमारे आर्टिकल 29A फर्स्ट और सेकेंड जो है वो क्या एक्ट रिप्रेजेंट करता है पीपल को, किस एक्ट के थ्रू, 1951 में जो एक्ट हुआ था। और ये बोलता है अगर कोई पार्टी या कोई इंडिविजुअल है और वो बोल रहा है कि मैं इस पार्टी का क्या हूँ, मेंबर हूँ, या मैं इस पार्टी का ये मेरी पार्टी है, तो उसको एक एप्लीकेशन देनी होगी। किसको देनी होगी? इलेक्शन कमीशन को एक एप्लीकेशन जो है रजिस्टर करानी पड़ेगी उस पॉलिटिकल पार्टी की। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? 29A फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड पॉइंट है एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। The Election Commission register political parties for the purpose of elections and grant them recognition as a nation or state parties on the basis of their poll performance। और थर्ड पॉइंट में ये बोल रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है हमारी इंडिया की, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन जो है उस पार्टी को जो है रजिस्टर करेगा अपने पास, तब वो जाके एक पार्टी बनेगी और उस पार्टी को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा, किस बेस पे? पोल परफॉर्मेंस की बेस पे। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम अकॉर्डिंग टू योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जी हमारे इंडियन पार्टी सिस्टम के बारे में क्या बोलते हैं, देखते हैं। ये बोलते हैं जो हमारी इंडियन पार्टी सिस्टम है ये कैसे डेवलप्ड हुई। पहले ये बताते हैं, एक समरी बताती हूँ मैं आपको। ये बोलते हैं कि हमारी एक सिंगल पार्टी डोमिनेंस था 1947 से लेके 1967 तक, एक सिंगल पार्टी डोमिनेंस था। फिर एक टाइम आया कि वो कांग्रेस अपोजिशन सिस्टम आ गया 1967 से 1993 तक। और फिर बोलते हैं उसके बाद से हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। कब? 1993 के बाद से। चलो पॉइंट्स में पढ़ते हैं। Single party dominance 1947 to 1967 Congress party dominated nationally and the state level. In this time Congress party dominance at the center and the state level। ये बोल रहा है 1947 से 1967 में एक सिंगल पार्टी डोमिनेंस था हमारे देश में। जो कांग्रेस पार्टी थी वो सेंटर और स्टेट दोनों पे क्या कर रही थी? रूल कर रही थी। सेकेंड पॉइंट है द कांग्रेस अपोजिशन सिस्टम 1967-1993। Congress remained the most prominent party at a national level but faced
कंपटीशन एट ए स्टेट लेवल। इसमें बोल रहा है कि कांग्रेस जो है बहुत प्रोमिनेंट पार्टी थी, कहाँ पे, नेशनल लेवल पे, बट बहुत से कंपटीशन आ गए थे स्टेट लेवल पे उसके खिलाफ या उसके अपोजिशन में। आफ्टर द 1967 राइज ऑफ द नेशनल मैनी रीजनल और स्टेट पार्टी प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। 1967 के बाद बहुत सी हमारे देश में रीजनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ आई जिन्होंने हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। इन सम स्टेट लाइक केरला अदर स्टेट्स पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। बहुत से स्टेट्स हैं जैसे केरला हो गए, केरला जैसे और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे पार्टीज़ क्या हुई, फॉर्म्ड हुई। कौन सी, रीजनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़। फिर योगेंद्र यादव कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम आया 1993 के बाद। कांग्रेस नो लॉन्गर एट ए नेशनल लेवल। जब कांग्रेस जो है नेशनल लेवल पे चली गई थी और ज़्यादा देर तक, उसके बाद 1993 के बाद जब कांग्रेस चली गई उसके बाद ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज़ हुई। उसके बाद क्या, रीजनल पार्टीज़ जो है हमारे देश में उभरी। आफ्टर द 1989 रीजनल पार्टीज़ प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द सेंटर। और उसके बाद से जो है मेजॉरिटी पार्टीज़ की नहीं आई और कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। उस कोएलिशन गवर्नमेंट को ही हम मल्टी पार्टी सिस्टम या बोलते हैं और इसमें भी यही बोल रहे हैं। इसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। हमारे इंडियन पार्टी सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आफ्टर 1990 राइज ऑफ मैनी रीजनल पार्टी एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फॉर्म गवर्नमेंट एज ए नेशनल और स्टेट लेवल। 1990 के बाद हमारी रीजनल पार्टीज़ आई हमारे देश में बहुत, और उन्होंने हमारे देश में बहुत ही रोल प्ले किए गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। देखते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है राइज इन इफेक्टिव अपोजिशन पार्टी। जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ थी बहुत ही ज़्यादा क्या है उभरी 1990 के बाद। एक्सिस्टेंस ऑफ मैनी रीजनल और नॉन रीजनल पार्टीज़। जो है रीजनल पार्टीज़ और नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जो है आई हमारे देश में हमारे इंडियन पार्टी सिस्टम में। इंडिया हैज़ बीन मल्टी पार्टी सिस्टम। जो इंडिया है वो मल्टी पार्टी सिस्टम बना। लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज़ आई, बहुत सारी जो है रीजनल पार्टीज़ आई हमारी इंडियन पार्टी सिस्टम में। पर्सनालिटी कट डोमिनेंस पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया। जो डोमिनेंस पार्टी थी वो हमारे देश से या हमारे इंडिया पार्टी सिस्टम में ख़त्म हो गई। राइज ऑफ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म है वो आया हमारे देश में हमारी इंडियन पार्टी सिस्टम में। अब आता है फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या होता है। अ पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्ट इलेक्शन बाय पुटिंग अप कैंडिडेट्स। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन लड़ती है, सबसे पहला काम तो यही होता है कि इलेक्शन लड़ती है एज ए कैंडिडेट बन के। इन कंट्री लाइक USA द कैंडिडेट आर सेलेक्टेड बाय मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पार्टी। अगर देखा जाए जैसे कंट्री USA है, उनमें जो है पार्टी को कैसे चुना जाता है, उनके मेंबर्स के थ्रू, कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू, या उस पार्टी के जो सपोर्टर्स होते हैं उनके थ्रू जो है पार्टी को चूज़ किया जाता है हमारे देश के लिए। बट अगर ऑन अदर हैंड देखें कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। द कैंडिडेट आर चूज बाय टॉप पार्टी लीडर्स। जो कैंडिडेट्स चूज़ किए जाते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं, हमारी टॉप पार्टी लीडर। जो भी उस पार्टी का लीडर होगा, टॉप लीडर, वो क्या है एज ए कैंडिडेट हमारे इलेक्शन में आएगा। बट USA में ऐसा नहीं है। एवरी पार्टी हैज़ डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। हर पार्टी की जो है अपनी अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं। वोटर्स मेक अ चॉइस इन अकॉर्डिंग विद इन द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम लाइक बाय दैम। और जो वोटर्स होते हैं मतलब कि जो जनता होती है वो उनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को देख के उन्हें चूज़ करती है। पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टी जो है पब्लिक ओपिनियन को क्या करती है, शेप देती है एक, कि हमारे आगे आने वाला जो देश है हम क्या क्या चेंजेस करेंगे वो बताती है। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ग्रुप द पार्टीज लॉन्च मूवमेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। और पार्टीज़ क्या करती हैं, जो पीपल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत सी मूवमेंट्स लाती हैं, मूवमेंट्स को लॉन्च करती हैं जिससे उनकी प्रॉब्लम क्या हो सके, सॉल्व हो सके।
Political party represent the interest of people of the country and specify regions. Political party जो है people का interest देखती है, उनको specific region में they represent group as well as individual to mobilize the people to participate in the decision making and party program. और पार्टी का ये भी काम होता है कि पीपल को अपनी तरफ क्या करें, अट्रैक्ट करें। क्यों? क्योंकि वो हमें वोट दे सकें, इसीलिए अपने डिसीजन में क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, कि ये भी काम होता है। Critically evaluate the policies and program of the other parties. Political parties are not only expected to come up with goal but also modify the changes and demand and circumstances. पॉलिटिकल पार्टी का तो यही काम नहीं होता है कि उन गोल्स को पूरा करे, बट जो हमारे देश में चेंजेस और डिमांड्स जो आ रही हैं उनके हिसाब से अब हमारे देश को क्या है, चेंज और सर्कमस्टांसेस को चेंज करें। ये भी काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अब आता है रीजनल पार्टीज़ एंड कोएलिशन पॉलिटिक्स। जो रीजनल पार्टीज़ आई तब जो है कोएलिशन सिस्टम आया हमारे देश में, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एथनिक, कल्चरिक, linguistic, regional caste within the society responsible for the origin of regional parties. रीजनल पार्टीज़ कैसे आई? रीजनल पार्टीज़ को बनाया गया उनके एथनिक, उनके कल्चरल, उनके लिंग्विस्टिक, रीजनल और रिलीजियस और कास्ट के बेस पे। इन इंडिया रीजनल पार्टी आज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, स्टेटहुड एंड ऑटोनॉमी। बट इंडिया में देखा जाए तो रीजनल पार्टी किसके ऊपर बेस्ड होती है? उनकी आइडेंटिटी, स्टेटहुड और उनकी ऑटोनॉमी। कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं जैसे कि रीजनल पार्टी बेस्ड ऑन एथनिक कैरेक्टर इंक्लूडिंग TDA है आंध्र प्रदेश में, द्रविड़ जो DMK है, जैसे कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुद्रा खजरम AIDMK है तमिलनाडु में। ये दो पार्टीज़ जो हैं DMK और AIDMK, ये तमिलनाडु में है। AGP असम गण परिषद, ये असम में है। और अकाली दल, ये कहाँ है? पंजाब में है। ऐसी रीजनल पार्टीज़ जो क्या है, किसके बेस पे बन रही है? कल्चर के, रिलीजन के, कास्ट के बेस पे बनी है। आगे चलते हैं अब। The regional party formed government in several states and tried to concentrate, shape and their policies, program जो मैंने बताया कि शेप करना, उन पे क्या करना, पॉलिसीज़, प्रोग्राम बनाना। Some of the regional parties which formed government in various states including DMK और AIDMK in तमिलनाडु। बहुत सी रीजनल पार्टी है जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी है अपने स्टेट में, जैसे कि DMK और AIADMK हो गए तमिलनाडु में, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई जम्मू कश्मीर में, तेलुगु दिसम हो गई आंध्र प्रदेश में, असम गण परिषद हो गई असम में। ऐसी बहुत सी पार्टीज़ हैं और कुछ पार्टीज़ के बारे में और बताया गया है जो रीजनल पार्टीज़ हैं और एक एज ए स्टेट भी काम करती है। जैसे बिजू जनता दल ओडिशा में है, ये BJD, ये एक रीजनल प्लेयर है और स्टेट भी है क्या? ओडिशा की। इट वॉज फॉर्म 1997 में ये फॉर्म हुई थी और एज टुडे नवंबर 2019 ये किससे बिलोंग करती है? नवीन पटाकी जी से बिलोंग करती है। इज़ सर्वाइविंग हिज 5th टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, और ये अभी जो है 5th टर्म अपनी क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। ऐसे ये 4 जो हैं पार्टीज़ हैं जो एज ए स्टेट और एज ए रीजनल पॉलिटिक्स भी करती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर PDP है, ये एज ए स्ट्रॉन्ग रोल है रीजनल पार्टीज़ हमारी जम्मू कश्मीर में, और आर्टिकल 370 के बाद जो है स्क्रैप्ड हुई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो शिवसेना की वजह से पॉपुलर है। मेजर डोमिनेंट पार्टी है हमारी किसकी? महाराष्ट्र की। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में है, ये इमर्ज हुए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 1971 से 1977 तक। अब पढ़ेंगे डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स के बारे में। 3 तरह के सिस्टम पढ़ेंगे हम इसमें, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम को हम सिंगल पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं। फीचर अ सिंगल डोमिनेंट पार्टी दैट गवर्न अनअपोज्ड और विद लिमिटेड अपोजिशन, ऑफ्टन एसोसिएशन विद अथॉरिटेरियन regimes, एग्जाम्पल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इन चाइना। सिंगल पार्टी सिस्टम में कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती, लिमिटेड अपोजिशन होती है, मतलब कि एक ही जना जो है रूल करता है सेंटर पे भी और स्टेट पे भी, उसे हम कहते हैं वन पार्टी डोमिनेंस। मतलब कि एक ही पार्टी का डोमिनेंस होता है उस स्टेट में, जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। The political scene in India was dominated a long period of बाय द कांग्रेस। अगर हम अपनी इंडिया का पॉलिटिकल सीन देखें तो कांग्रेस जो है बहुत लंबे समय तक हमारे देश में रूल कर रही थी, एज ए स्टेट भी और सेंटर भी। तो रजनी कोठारी जी बोलते हैं इंडिया पार्टी सिस्टम जो है ये वन पार्टी डोमिनेंस है, ये क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी बहुत लंबे समय तक। अब पढ़ेंगे टू पार्टी सिस्टम, कैरेक्टराइज्ड बाय टू डोमिनेंट पार्टीज कंपीटिंग फॉर पावर, ऑफ्टन लीडिंग अ मोर स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बट पोटेंशियली लिमिटेड अल्टरनेशन व्यू पॉइंट। ये बोल रहे हैं टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, दो पार्टीज जो है क्या करती हैं, रूल करती हैं एक स्टेट पे, एक कंट्री पे। एक कंट्री पे क्या है, दो पार्टी सिस्टम में दो पार्टीज क्या है रूल करती हैं। फिर जैसे ये पार्टी कहाँ पे है, यूएस में है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी के नाम से। अब हमारी आती है मल्टी पार्टी सिस्टम, अलाउ फॉर अ ग्रेटर डिवाइजर ऑफ ए पॉलिटिकल ओपिनियन एंड रिप्रेजेंटेशन बट कैन रिजल्ट इन कोएलिशन गवर्नमेंट एंड पोटेंशियली अनस्टेबल गवर्नमेंट। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ये बहुत सारी इसमें क्या होती है, पार्टीज़ होती हैं स्टेट में भी और सेंटर में भी। इसको हम एज ए रिज़ल्ट कोएलिशन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। बट पोटेंशियली देखा जाए तो ये अनस्टेबल गवर्नेंस होती है। जैसे जर्मनी में मल्टी पार्टी सिस्टम है, CDU, SPU, ग्रीन पार्टी और बहुत सारी। कांग्रेस में भी जैसे द कांग्रेस, BJP, CPI, BSP, NCP, BJD, DMK, SP और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में। इन इंडिया द मल्टी पार्टी सिस्टम हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। इंडिया में देखा जाए तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसके कैसे इमरजेंस हुआ, हमारी कोएलिशन पॉलिटिक्स के थ्रू। अब पढ़ेंगे चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। We can see how crucial politics party are forming working of democracy। हमने देखा कैसे political parties work करती है हमारी democracy के लिए। All over the world people express strong dissatisfaction with the failure of political party perform their functions. The main challenge is a lack of internal democracy with parties. In India, there is a tendency in political party concentration of power in a few leader at a top. ये बोल रहा है जो एक मेन चैलेंज हमारी पार्टीज़ करती हैं वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो पार्टीज़ के बीच में क्या है, इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोक्रेसी एकता नहीं है किस पार्टी के बीच में, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी पार्टीज़ के लिए। सेकेंड पॉइंट है मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर ऑफ देयर फंक्शनिंग। बहुत सी पार्टीज़ जो है अब जो उन्हें काम करने चाहिए, प्रोसीजर्स करनी चाहिए, वो फंक्शन नहीं करती है। ये भी चैलेंज है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। The major challenge is about growing of role of money, muscular power in parties during the election. इलेक्शन के टाइम पे जो है बहुत से बेईमान लोग भी होते हैं जो मनी का और अपनी पावर, मस्कुलर पावर मतलब लड़ाई वड़ाई का यूज़ करते हैं इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शंस को जीतने के लिए। The main challenge is very often party do not seem to a meaningful choice of a voter. वोटर्स जो है, जो हमारी जनता की लोग हैं, कोई जनता क्या है सोच समझ के वोट नहीं देती है। ये भी एक चैलेंज है हमारी पार्टीज़ के लिए, जिसकी वजह से जो है पार्टीज़ नहीं बन पाती, अच्छी गवर्नमेंट जो है हमारे देश में स्टेट में नहीं आ पाती है। डायनेस्टिक सक्सेशन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पावर इन सम हैंड, स्पेशली फैमिली मेम्बर, विच फर्दर रिजल्ट डिसक्वालिफाइड मेम्बर ऑफ ए मिसयूज पावर। ये बोला गया है कि एक्यूमुलेशन ऑफ पावर होती है, कहीं कहीं पे देखी जाती है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, जैसे कि
फैमिली मेम्बर्स में जैसे कि कैसे डायनामिक बहुत लंबे समय तक एक पार्टी आ रही है, जैसे पहले अब कांग्रेस थी, ऐसी ऐसी मेंबर भी हमें चैलेंज करने को मिल जाते हैं जो मिसयूज़ करती है अपनी पावर्स का, अपनी फैमिली मेम्बर्स का। जो डिसक्वालीफाइड मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर का। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, जैसे नेशनल पार्टी हैव ए नेशन वाइड ब्रॉड बेस स्ट्रक्चर एंड दे फंक्शन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर अपील। नेशनल पार्टीज़ की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर है हम नेशन वाइड, जो नेशन में जो है अपने रूल करती है। After independence, Congress was a party that established its dominance in the country, leading its rule and termed a Congress party one party dominance. हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो है कांग्रेस आई थी हमारे देश में, और उन्होंने ही अपने हिसाब से हमारे देश को रूल किया, हमारे देश को टर्म किया। और एक ऐसे ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी टर्म बन गई थी जिसे हम वन पार्टी डोमिनेंस भी बोलते हैं। A registered party is taken a national party only its full any following conditions। ये बोल रहे हैं कि अगर किसी को नेशनल पार्टी में रजिस्टर कराना है तो उसको ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेगी। क्या? फर्स्ट है, इफ़ द पार्टी विंस 2% ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम एट लीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट इन इंडिया। इंडिया के 3 डिफरेंट स्टेट्स की लोकसभा में 2% जो है पार्टी विन करनी चाहिए, 2% जो है सीट विन करनी होगी, मतलब कि जीतनी होगी लोकसभा में। कितने स्टेट्स में? 3 स्टेट्स में। सेकेंड है, द पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी इफ़ 4 और मोर स्टेट्स इन इंडिया। एक पार्टी को तभी पार्टी में रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब उसके स्टेट में 4 या उससे अधिक स्टेट्स में पार्टी होगी। इफ़ द पार्टी पोल्स 6% ऑफ वोटर इन 4 स्टेट, अगर 6% जो है पार्टी वोट्स कर रही हैं 4 स्टेट में और 4 सीट्स इन लोकसभा, और लोकसभा में 4 सीट्स क्या हैं उस पार्टी की रजिस्टर है एट ए जनरल इलेक्शन टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव सभा। इसमें बोल रहा है 6% जो है वोटर्स की पोल पे होनी चाहिए, पार्टी की जो है वोटर्स 6% पोल करें, और 4 सीट्स लोकसभा में होनी चाहिए, जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, तभी वो एक नेशनल पार्टी में रजिस्टर होगी। When a national party gain majority in Lok Sabha, it run a government at its center and hold crucial member of national importance। और जब नेशनल पार्टी ये सब मेजॉरिटी जो है लोकसभा में क्या कर लेगी, गेन कर लेगी, तो एक गवर्नमेंट बन जाएगी सेंटर पे, और एक क्रूशियल मेंबर की तरह अपनी इम्पोर्टेंस होल्ड कर लेगी। वी हैव सीन फॉलोइंग 7 नेशनल पार्टी इन इंडिया। इंडिया में 7 नेशनल पार्टीज़ हैं, जैसे कि फर्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, थर्ड है भारतीय जनता पार्टी, फोर्थ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, बहुजन समाज पार्टी BSP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एंड लास्ट वन इज़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये सब पार्टीज़ जो हैं हमारी इंडिया में ये सब नेशनल पार्टीज़ जो है हमारे देश में है। अगर आप इन सब को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने एक डिटेल वीडियो जो है नेशनल पार्टीज़ के ऊपर बनाई हुई है, वहाँ से आप जाके आप देख सकते हैं, डिटेल एक एक पार्टीज़ को मैंने उसमें बताया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी इन इंडिया। इंडिया की स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे। रीजनल पार्टीज़ प्रोपोगेट द आइडियोलॉजी ऑफ रीजनलिज्म और रीजनल प्राइड, एंड पार्टी आर एबल टू गेट सपोर्ट इन ओनली वन स्टेट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ स्टेट पार्टी। रीजनल पार्टी जो है अपने आइडिया को, रीजनलिज्म के आइडिया को प्रोपोगेट करती है और सपोर्ट करती है किसी एक स्टेट को हमारी कंट्री में। The presence of a number of ethnic, cultural, linguistic, regional caste group within the Indian society। जो जैसे मैंने पहले बताया रीजनल पार्टी किसके बेस पे बनती है, नंबर ऑफ एथनिक्स, कल्चर के हिसाब से प्रेजेंस करती है। टू बी कॉल्ड ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी नीड अ फुलफिलमेंट ऑफ ए फॉलोइंग कंडीशन। अगर किसी को स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में आना है, रजिस्टर कराना है, तो उनको कुछ कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट है द पॉलिटिकल पार्टी नीड्स टू विन अ मिनिमम ऑफ 3%
ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 3% जो है टोटल मेंबर्स के 3% सीट्स को जीतना होगा। सेकंड है, फॉर एवरी 25 सीट्स इन ए लोकसभा द पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बीन लीस्ट 1 सीट। लोकसभा में 25 सीट्स में से 1 सीट्स को जो है जीतना होगा। उस स्टेट पार्टी को बनना है तो हर लोकसभा की हर 25 सीट पे कम से कम 1 सीट तो होनी चाहिए उस पार्टी की। द पॉलिटिकल पार्टी शुड विन एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स आर पोल ड्यूरिंग ए जनरल इलेक्शन। जब लोकसभा की जनरल इलेक्शन होते हैं तो उस पार्टी को पोल पे 6% टोटल वोट का 6% कम से कम जीतना होगा, तब जाके जो है एक क्या बनेगी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। बहुत सी हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं हमारे देश में, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गई, द असम गण परिषद हो गया, बीजू जनता दल हो गया। अगर आप इन सब पार्टीज़ के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी रीजनल पार्टीज़ के ऊपर वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सिर्फ नाम पढ़ेंगे, अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसका जो है चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, इज़ द राइज ऑफ रीजनल पार्टी डिस्टर्बिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर रीजनल पार्टीज़ हमारे देश में और ज़्यादा बढ़ती हैं, उनका जो है राइज होती है, तो क्या पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी हमारे देश में वो बिगड़ जाएगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। The question whether the rise of regional party has undermined the national parties can be ruled on a myth। ये बोल रहे हैं जो रीजनल पार्टीज़ को बढ़ रही हैं और नेशनल पार्टीज़ पे क्या कोई उन पे प्रभाव पड़ेगा, सो ये उनके बारे में बोलते हैं कि ये एक मिथ है। Because standing of regional party in the election pattern has indicated towards the stability of balance of power। ये बोलते हैं कि ये एक मिथ है। क्यों? क्योंकि अगर रीजनल पार्टी हमारी इलेक्शन पैटर्न में आएगी तो जो स्टेबिलिटी हमारी बैलेंस ऑफ पावर की वो अंडरमाइन करेगी। और ये बोलते हैं कि एक ये भी मिथ है कि अगर रीजनल पार्टी का काम जो है वो अलग है और जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में जो हमारी नेशनल की जो पावर है वो अलग है। अगर रीजनल पार्टी बढ़ती है तो जो हमारी स्टेबिलिटी है, जो हमारी बैलेंस ऑफ पावर है, वो कहीं उसको ज़्यादा प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। अनदर मिथ दैट नीड्स टू बी एड्रेस हियर इज़ दैट इज़ नॉट रीजनल पार्टी आर रूलिंग द रीजन। यही बोल रहे हैं, अगर रीजनल पार्टी एड्रेस भी करती है हमारी नीड्स को, वो उस पावर को नहीं ले पाएगी जो पॉलिटिकल स्टेबल में जो हमारी नेशनल ने ले रखी है। Regional party are far away from being dominant as a might rule in an area, the state, but national party still come a majority of people in India। ये बोल रहे हैं जो रीजनल पार्टी है वो डोमिनेट करती है एक एरिया के अंदर ही, रूल करती है। कौन? रीजनल पार्टी। बट जो हमारी स्टेट्स की जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो अभी भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है उन्हीं के बारे में सोचते हैं। क्या? नेशनल पार्टीज़ को ही पावर में लाने के बारे में सोचते हैं। टुवर्ड्स लाइफ इन द स्टेट दैट कंट्रोल बाय नेशनल पार्टी, लाइक जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, ये सब क्या है, अभी भी पावर में है। ये रीजनल पार्टीज़ जो है इनको compete या उनकी स्टेबिलिटी नहीं बिगाड़ सकती है। अनदर वन पार्टी सिस्टम इज़ अकाली दल एंड इट्स मेन होल्ड्स इन पब्लिक एंड नॉर्थ इंडिया। बहुत एक और हमारी जो वन स्टेट पार्टी है, क्या? अकाली दल पंजाब में है। द पार्टी सिस्टम स्टेट पार्टी बट ए रीजनल ओरिएंटेड पार्टी है। ये जो है एक स्टेट पार्टी है बट उसी के साथ साथ एक रीजनल ओरिएंटेड पार्टी भी है जो फॉलो करती है किसको? सिख को। तो इसमें यही बोला गया कि रीजनल पार्टी और हमारी जो डिस्टर्बिंग ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसमें एक मिथ है, क्योंकि अगर नेशनल पार्टी को देखा जाए तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा है अगर कंपेयर करें किससे? रीजनल पार्टीज से। सो इस मिथ में ही अभी ये मिथ ही हमारे लिए इनके बीच में। यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। चैप्टर के साथ साथ हमारी यूनिट 6 भी ख़त्म होती है, पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.4 पे मिल जाएगा। किसी भी बुक्स, कोई भी सेमेस्टर की अगर आपको बुक चाहिए तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती हूँ, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।